बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वक्फ़ संशोधन 2024 से जुड़े कार्यक्रम में मैंने बहुत सारे वक्ताओं को सुना जिन्होंने वक्फ़ तरमीमी बिल को लेकर के अपने अपने विचार रखे हैं। मैं किसी व्यस्तता के कारण और बिज़ी शेड्यूल की वजह से आपके कार्यक्रम में नहीं आ सका। मैं वर्चुअली आपको एड्रेस कर रहा हूँ। दो तीन बिंदुओं पर एक्चुअली बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूँगा जिन बातों पर हमारे साथियों ने और कलीग्स ने रोशनी डाली है। वक्फ़ एक ऐसा मामला है जो मुसलमानों की बुनियादों से जुड़ा हुआ है। बात हमारे मित्रों ने कॉन्स्टिट्यूशन की भी की, संविधान की भी की कि इस संविधान में माइनॉरिटीज़ को ये अधिकार दिए हुए हैं कि वो अपने इंस्टीट्यूट को रन भी कर सकते हैं, इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और उनको चला भी सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम अपने संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा इसका तसव्वुर उन लोगों से कर रहे हैं जिन्होंने बेसिकली भारत में संविधान की रूह और आत्मा को कुचलने का काम किया है। देखिए, मैं कुछ दाएं बाएं की बातें करूं उसमें समय जाए। मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं जिसका जानना हर भारतवासी के लिए ज़रूरी है। सब लोग जानते हैं कि यह बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चला गया है, जेपीसी में चला गया है। वक्फ संशोधन विधेयक जो जेपीसी में गया है, मेरी व्यक्तिगत तौर पर जेपीसी के अनेक सदस्यों से बातचीत हुई है, मुलाकात भी हुई है। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सरकार मन बना चुकी है कि वो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को पार्लियामेंट के अंदर पेश करेगी। ये मन बना चुकी है सरकार। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जेपीसी के लोग कह रहे हैं। अब सवाल क्या है, हम लोग भी, हमारी कम्युनिटी में भी लोग अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि हमें इस लड़ाई को लड़ना कैसे है। एक वर्ग वो है जो इसी पर जश्न मना रहा है कि हम करीब करीब 5 करोड़ ईमेल जेपीसी को भेज चुके हैं और इसको गाजे बाजे के साथ प्रेजेंट किया जा रहा है कि बहुत बड़ा काम हो गया, अब तो वक्फ संशोधन आ ही नहीं सकता है। अरे साहब, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्लियामेंट सुप्रीम है कोई भी कानून बनाने के संबंध में। आप 5 नहीं 15 करोड़ ईमेल कर दीजिए, अगर पार्लियामेंट चाहेगा तो वो वक्फ पर लॉ बना सकता है। उसको आपके ये ईमेल नहीं रोक सकते। ये एक जागरूकता ज़रूर बताते हैं, प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर कोई ये समझे कि यही काम है, इसके अलावा हम जंग जीत चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और नादानी होगी। सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम लॉ मेकिंग पावर पार्लियामेंट के पास है। और जेपीसी में कितने मेंबर हैं साहब? 15 मेंबर तो उन लोगों के हैं जो इस बिल को लाए हैं और 14 मेंबर उन लोगों के हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं। कल अगर वो मेजॉरिटी अपनी रखे तो 1 वोट से मेजॉरिटी तो वहां भी उनको प्राप्त है। अब सवाल यह है कि करना क्या है। क्या सिर्फ रेजोल्यूशन पास करने से? आप लोगों ने कार्यक्रम किया, मैं बहुत उसकी कदर करता हूं, लेकिन क्या ये कार्यक्रम, क्या हम 10-15 लोग या 100 लोग एक रेजोल्यूशन पास कर देंगे और सरकार को दे देंगे और ये कहेंगे कि साहब हम इसको नहीं मानते? अरे भाई, हम तो पहले से कह रहे नहीं मानते, लेकिन वो आ तो गया ना बिल, अभी जेपीसी में है, कल वो पास भी हो जाएगा। अब इसमें 2 काम करने हैं पूरी कम्युनिटी को, और ये लड़ाई आने वाली नस्लों की, आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी, डिग्निटी, इंटीग्रिटी की है। काम सिर्फ उन स्टेट में होना है बेसिकली, वैसे काम पूरे मुल्क में होना है, लेकिन बेसिकली उन स्टेट में काम होना है जहां पर वो पॉलिटिकल पार्टीज जीत करके आई हैं जिनकी बैसाखियों पर यह सरकार टिकी हुई है। आप क्यों नहीं पूछते नीतीश कुमार साहब से कि आपको तो मुसलमानों ने वोट किया है, आप
अगर बिहार में 2005 से सत्ता में हो तो मुस्लिम वोट के बगैर आप सत्ता में नहीं रह सकते हो। क्यों नहीं आप चंद्रबाबू नायडू साहब को पूछते, क्या मुसलमानों ने आपको वोट नहीं किया है? आप क्यों नहीं इन राज्यों में एक आंदोलन खड़ा करते हो, लोगों को बताते हो? क्या संविधान ने हमें आंदोलन करने का अधिकार नहीं दिया है? मैं किसी हिंसा की बात हरगिज नहीं कर रहा हूं, मैं संविधान में दिए हुए मौलिक अधिकारों की बात कर रहा हूं कि आंदोलन शांति प्रिय क्या हम बिहार में और आंध्र प्रदेश में नहीं कर सकते हैं? अगर आप इन पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ पब्लिक मीटिंगें नहीं करोगे और जन आंदोलन नहीं खड़ा करोगे तो साहब इस बिल को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लीगली सिस्टम कुछ ऐसा है, आपके पास मेजॉरिटी सरकार के पास नहीं है। मेजॉरिटी तक पहुंचाने के लिए ये 2-3 बैसाखियां हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप जाइए, बात करिए, वहां के बिहार के मुसलमानों को कहता हूं, आंध्र के मुसलमानों को कहता हूं, आप बात करो जा करके, आप पकड़ो कि साहब हमारा वोट आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप किस तरीके से संविधान की रूह को कुचल रहे हो। वरना ये पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेसिडेंट कहें आकर के कि हाँ हम संविधान को नहीं मानते हैं और हम भारत के संविधान को पैरों तले रौंद रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप ये सब छोटी मोटी मीटिंगों से और आपके रेजोल्यूशन पास करने से और 2-4-6 करोड़ ईमेल करने से कुछ नहीं होगा। आप जाओ जेपीसी के लोगों के साथ मीटिंग करो तो पता चलेगा कि बात कितनी आगे चली गई है और समय कितना कम है। वो तो ले आएंगे उसे, आपके जो सेशन होगा वो उसी सेशन तक का समय है, उसके बाद वो समय भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि इस क्लोज में अपन आपत्ति है, इस क्लोज में नहीं है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि शुद्ध रूप से मुस्लिम एक्टिविटी है, शुद्ध रूप से मुस्लिम प्रॉपर्टी है, शुद्ध रूप से मुसलमानों के लिए प्रॉपर्टी दान कर रहा है आदमी, उसमें सरकार के हस्तक्षेप की या किसी भी प्राइवेट प्लेटफॉर्म के हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं बनता है। मैं हर रूप से इसको अपोज भी करूंगा और एक्सपोज भी करूंगा। और मैं इन सभी लोगों को कहता हूं कि ये जाएं उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बात करें जिन पॉलिटिकल पार्टीज को मुसलमानों ने वोट दिया है और वो मुस्लिम वोट की मदद से स्टेट में गवर्नमेंट रन कर रहे हैं। सिर्फ ये एक माध्यम है, उसके अलावा कोई माध्यम नहीं। थैंक यू।